नमस्कार दोस्तों, एसआरई ऑनलाइन हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 19 मार्च 2021 को। आज हम उसी एग्ज़ाम को डिस्कस करने वाले हैं, उसी क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले भी हम इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, आप वहाँ से जाकर भी उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए थे। आपको बता देना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन पेपर में 150 प्रश्न हैं और यूपीपीसीएल जो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का एग्जाम होता है उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 50 क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड थे जो कि हमने कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो जो है जनरल स्टडी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर रीजनिंग के इस प्रकार से कुछ प्रश्न आ रहे हैं। मैं आपको सभी क्वेश्चन जो डिटेल वाइज बताना चाहेंगे वो मैं आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पुष्प से कली संबंधित है तो पौधा से बीज संबंधित होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 बीज। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित समीकरण में ए को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित करने और समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से गति। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये साइंस दिए हैं, आपको इन्हीं साइंस से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये चेंज करना है ए को, और उसके बाद आपको जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई। प्रश्न नंबर 4, मैलेट इज द स्पोर्ट टर्म एसोसिएटेड विद। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 पोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला चार्म्स एंड स्पेल्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 6, जल्दापाड़ा अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 7, क्यू और पी विवाहित युग में है, वाई एम का बेटा है और जेड का भाई है, पी एल की माँ है, जेड बी की पत्नी है, एल जेड का पिता है, पी का वाई से क्या संबंध है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 दादी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित श्रृंखला का पैटर्न समझें और निम्नलिखित विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है के स्थान पर आएगी। 6, 24, 48, 1992, 384। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 3 1536। प्रश्न नंबर 9, पी क्यू आर और एस भाई हैं, ए बी की पत्नी है, बी सी का बेटा है, डी बी की बहन है, सी आर का पिता है, ई डी का पति है, बी का पी से क्या संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भाई। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली बिलियर्ड्स नामक खेल से संबंधित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 पिचर। तो बिलियर्ड से जो संबंधित है वो है इन ऑफ, पॉट और हैजर्ड। प्रश्न नंबर 11, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सतलज नदी। प्रश्न नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 पोंगल। प्रश्न नंबर 13, यदि किसी विशिष्ट कूट भाषा में ड्राइवर को 418922 लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में टेलर को क्या लिखेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 20, 19, 12, 15, 18। प्रश्न नंबर 14, ब्लैक पैगोडा खालिस्तान को दिया गया एक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सूर्य मंदिर कोणार्क। प्रश्न नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट एंड लिवाइज द कस्टम ड्यूटीज इन इंडिया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 द यूनियन गवर्नमेंट। प्रश्न नंबर 16, यदि किसी कूट भाषा में मैग्निफिकेंट को टी जो लिखा जाता है तो उसी भाषा में वॉल्यूम ऑन सिटी को क्या लिखा जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान करें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पत्थर। प्रश्न नंबर 18, 1971 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 19, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कुतुब अल दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 20, दादर और नगर हवेली को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के केंद्र ने केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में निगमित किया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 संविधान संशोधन अधिनियम 1961। अब दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग से कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ पर जनरल हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है। अब यहाँ पर दोस्तों पहला प्रश्न है,
प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2। प्रश्न नंबर 2, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द क्या कहलाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 3, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, द्विगु समास। प्रश्न नंबर 4, विपत्ति कसौटी से कहे तेहि विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि साचे मीत, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, रूपक अलंकार। प्रश्न नंबर 5, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले कयो माखन रोटी, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रस खान। प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास की कृति विनय पत्रिका की भाषा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अपवाद अपमान अपयश और अपशब्द में से उपसर्ग कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, अप। प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मित्रता। प्रश्न नंबर 9, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्साह। प्रश्न नंबर 10, इनमें से किस लेखक को ललित निबंधकार नहीं माना जाता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठेस। प्रश्न नंबर 12, कंकण किस स्रोत से आया हुआ शब्द है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, तत्सम। प्रश्न नंबर 13, रस के कितने अंग होते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2, 4। प्रश्न नंबर 14, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार छुपा हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास अलंकार। प्रश्न नंबर 15, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस रियासत की रानी को विषय बनाकर अपनी चर्चित कविता लिखी थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, झांसी की रानी। अब दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन इंग्लिश से कवर हो चुके हैं। इस प्रकार से कुल 35 क्वेश्चन हम इस सेक्शन में कवर कर चुके हैं। अगला सेक्शन है जनरल इंग्लिश। पहला है इसमें प्रश्न है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। श्याम told Raki that he had gone there the previous day. सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, श्याम said to Raki, I came here yesterday. प्रश्न नंबर 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। अब यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड देखना है। मेरेकल मतलब चमत्कार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, नेचुरल। प्रश्न नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द एरोप्लेन डैश एट 5 AM। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, टुक ऑफ। प्रश्न नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्ट स्पीच। ही सेड टू मी यू आर सैड। सही आंसर है ही टोल्ड मी दैट ही वॉज सैड, ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। ऑल ऑफ अस मस्ट डैश सोशल एविल्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, स्टैम्प आउट। प्रश्न नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ही ऑफ्टन डैश टू कम लेट। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कम्स। प्रश्न नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। दे से दैट अर्थ इज राउंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इट इज सेड दैट अर्थ इज राउंड। प्रश्न नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट appropriate phrasal verb. A good student dash early in the morning. सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, गेट्स अप। प्रश्न नंबर 9, चूज द मोस्ट appropriate antonyms of the given word. Predecessor, इसमें भी अपोजिट वर्ड निकालना है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सक्सेसर। प्रश्न नंबर 10, चूज द मोस्ट appropriate मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स इन हाई स्पिरिट्स। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वेरी हैप्पी। प्रश्न नंबर 11, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। वॉज अ लायन किल्ड बाय हर। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, डिड शी किल अ लायन। प्रश्न नंबर 12, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड सिचुएशन। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, सर्कमटेंसेस। प्रश्न नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडम्स। बाल गंगाधर तिलक डैश फॉर हिज फॉलोअर्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, सेट द स्पेस। प्रश्न नंबर 14, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द सेंटेंस गिवन इन रिपोर्ट स्पीच। सीता सेड दैट सीता आई रीड माई बुक। सही आंसर है सीता सेड दैट शी रीड हर बुक। प्रश्न नंबर 15, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। रोल अप वन स्लीप। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, टू बी रेडी टू डू समथिंग डिफिकल्ट।
तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे लगभग 50 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, जिसमें से हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो रीजनिंग से थे, और उसके बाद 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे गए हैं। इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब आपका ट्रेड थ्योरी का हैगा, डोमेन नॉलेज, वो हम आपको अगले पार्ट में कवर करवाएंगे। इस पार्ट में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। यदि आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज है, तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें आपको ऐसा ही लेटेस्ट टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम पेपर की क्वेश्चन पेपर की वीडियोस प्राप्त हो सकें, और साथ ही साथ नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं, उसमें लगभग आपको ऐसा ही पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस आपको का देखने को मिलेंगे, जो कि हम जल्दी इसको लेकर आएंगे। आप उन सबको देख सकते हैं। और दोस्तों, हमने इससे पहले भी यूपी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो के क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो और साथ ही साथ यूपी पीसीएल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पर हम एक वीडियो बना चुके हैं। आप जाकर उनको देख सकते हैं और उनसे रिलेटेड आप स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखने से ये बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि उनको देखकर आप ये एनालाइज कर पाते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आती हैं, और यदि इसमें कोई अपडेट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। और यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा देंगे हम, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद,